एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज ना मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी, एक और सत्य घटना लेकर आ गई हूँ। और जो आज की कहानी होगी वो होगा भानगढ़ फोर्ट के सच के बारे में। और ये आप बीती है एक, और ये तब बीती थी जब मेरा भाई अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भानगढ़ फोर्ट घूमने गया था। मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करो और बताओ यार कि आप लोगों को मेरी आवाज़ में कहानी सुनना अच्छा लगता है या नहीं, या फिर मैं स्टोरी को पढ़ती हूँ या मैं स्टोरी जैसा बोलती हूँ। क्योंकि ना लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पता नहीं, समझ नहीं आता है मुझे। मैं स्टोरी सुना रही हूँ तो मैं एज अ नरेटर ही स्टोरी सुनाऊंगी, है ना। अभी कई लोग बोलते हैं कि आप जल्दी स्टोरी नहीं सुनाते तो सुनने का मन नहीं होता, आप बहुत धीरे बोलते हो स्टोरी को। तो यार मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लेबैक स्पीड होती है ना, उसको 2x में करके मेरी कहानी सुन लिया करो। क्योंकि कहानी को मैं कहानी जैसा ही सुनाऊंगी ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और लोग सुनते रहें। मुझे नहीं पता, मुझे शायद कहानी सुनाना नहीं आता है, बट जितना मुझे पता है कि कहानी को एज अ कहानी ही सुनाई जाती है। और मेरी आदत नहीं है कि मैं एकदम पटर पटर बोलते रहूं कुछ भी। तो प्लीज़, हाँ, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को सुनाती हूँ मैं भानगढ़ फोर्ट का एक सच। और ये तब हुआ था जब, जैसे मैंने आपको बताई, मेरा भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, उसका पूरा फ्रेंड सर्कल भानगढ़ फोर्ट गए हुए थे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भानगढ़ फोर्ट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है तो शायद आप इस कहानी के बाद दोबारा वहां जाने का सोचेंगे भी नहीं। ये बात 2019 की है। एक फ्रेंड सर्कल था, रवि, नेहा, अर्जुन, तनु, करण। और रवि की ना नई नई शादी हुई थी तो उसकी वाइफ अंजलि भी उनके साथ गई थी। सबने प्लान बनाया था कि छुट्टी के दिन राजस्थान घूमेंगे। और भानगढ़ फोर्ट का नाम तो सुना ही था तो सोचा थोड़ा थ्रिल भी मिल जाएगा। वो लोग दोपहर को भानगढ़ फोर्ट पहुंचे। धूप तेज थी, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। गेट के बाहर एक बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। गाइड ने कहा, अंदर जाओ लेकिन किसी चीज को छूना मत और सनसेट से पहले निकल जाना। मगर दोस्तों का ग्रुप था, मस्ती मजाक में किसकी सुनते। अंदर जाके वो लोग एक टूटी हवेली के पास बैठ गए। नेहा ने कहा, चलो यहाँ से एक रील बनाते हैं। अंजलि को नेहा का आइडिया अच्छा लगता है तो अंजलि बोलती है कि हाँ ठीक है, चलो रील बनाना स्टार्ट करते हैं। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ पहली बार बाहर आई हूँ तो हमारा एक ना मेमोरी वीडियो भी बन जाएगा। और वो जाती है, अपने कानों से इयररिंग्स निकालती है और अपने बालों का ना एक गुच्छा होता है, मतलब जब अपना हाथ फेरती है ना वो बालों पे तो उसके कुछ बाल टूट जाते हैं। तो वो उसको ना रोल करती है, गुच्छा बनाती है और उसको भी वहीं पे फेंक देती है। और अपने जो इयररिंग्स उसने रिमूव करी थी उसको एक टूटी हुई जो हवेली मैं बताई जहाँ पे हम लोग बैठते हैं तो उसी पे ना जाके रख देती है। और पोज देना स्टार्ट करती है, अपना रील बनाना स्टार्ट होता है उन लोग का। तो सब लोग मिलते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं अंजलि का और बोलते हैं कि वाह बेटा, तू इयररिंग निकाल के रख दी वहां पे, आत्मा को गिफ्ट दे रही हो क्या? अंजलि कुछ नहीं बोलती है, वो बस मुस्कुराती है और उसके चेहरे में ना कुछ अलग सा सुकून दिखता है, या फिर शायद कुछ और ही था वो, पता नहीं। शाम होती है और सब लोग होटल वापस जाते हैं।
और सब लोग मिलके बॉनफायर शुरू करते हैं, गाने बजाते हैं, जोक्स मारते हैं और वहाँ पे ना थोड़ा दारू शारू भी चलता है। लेकिन अंजलि जो रहती है ना, जो रवि की वाइफ होती है, वो बहुत अजीब बिहेव करने लगती है, एकदम शांत हो जाती है और फिर अचानक से बोलती है कि मैं उसे छोड़ के कहाँ जाऊं, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन बच्चा नहीं हुआ। हर रात को मुझे चलाता है, वो मारता है और तुम सब लोग तमाशा देखते हो, मुझे उस इंसान से बचाते क्यों नहीं हो। तो वहां पे जितने भी लोग रहते हैं ना, वो सब शॉक में चले जाते हैं और रवि बोलता है अंजलि को कि क्या बोल रही हो तुम अंजलि, तुम्हारी और मेरी शादी को तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं। लेकिन अंजलि की आंखें बदल चुकी थी, आवाज भी किसी और की लग रही थी, जैसे वो कोई और हो। उस रात अंजलि ने होटल के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और रात के जैसे 3 बजे उसने चीखना चालू किया। कभी वो हंसती थी और कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, कभी राजस्थानी लोरी गुनगुनाने लगती थी। तो रवि बोलता है कि यार क्या हो गया है अंजलि को, अपने दोस्तों को बोलता है और दरवाज़ा खुलवाने के लिए जोर जोर से अंजलि को नॉक करने लगता है कि अंजलि दरवाज़ा खोलो। तो अंजलि क्या करती है, वो हंसती है और चीख के उसको बोलती है रवि को, गेट के बाहर जो खड़ा रहता है, वापस आ गई हूं मैं, अब इस पति को वही दर्द दूंगी जो उसने मुझे दिया था। कैसे तैसे तो उन लोग की रात उन लोग निकालते हैं, अंजलि को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं और जैसे ही दूसरे दिन की सुबह होती है, उन लोग जल्दी से पंडित के पास जाते हैं और पंडित जी को होटल लेकर आते हैं। पंडित जी अंजलि को देखते हैं और पूरा सारा माहौल देख के बोलते हैं कि इस पर किसी और की आत्मा का कब्जा है, ये उस औरत की आत्मा है जिसे उसके पति ने भानगढ़ के महल में मार दिया था। फिर पूछते हैं कि क्या अंजलि का कुछ भानगढ़ किला में रह गया था। तो रवि बोलता है कि हाँ, ये अपनी इयररिंग वहाँ पे छोड़ के आई थी। तो पंडित जी बोलते हैं कि जाओ उस इयररिंग को वापस लेकर आओ। तो रवि बोलता है कि सब लोग मिलके चलते हैं और अंजलि को होटल पे लॉक कर देते हैं और इन लोग सब लोग ना भानगढ़ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जहाँ पर अंजलि का इयररिंग रहता है ना, उसको रवि उठाता है, अपने पास रखता है और पंडित जी मंत्र पढ़कर उस पूरे एरिया को शुद्ध करते हैं और उसके बाद वो लोग वापस होटल आते हैं तो देखते हैं कि अंजलि जो है वो नॉर्मल हो गई है। तो अंजलि को कुछ याद नहीं रहता है कि उसने क्या की थी, क्या बोली थी, वो कैसी हरकतें कर रही थी। तो वो बोलती है कि सब लोग से पूछती है कि मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन जो रवि रहता है उसकी आंखों में डर रहता है, क्योंकि उस रात अंजलि ने जो बातें बोली थी वो उनके बीच के रिश्ते से अलग एक बीते जन्म का सच लग रहा था। आज भी रवि के मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग है उस रात की आवाज़ों की। जब कभी भी वो सुनता है, एक औरत की चीख के बाद एक पुरानी राजस्थानी लोरी बजती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी भानगढ़ जाओ तो याद रखना, वहाँ कुछ चीज़ें होती है जो छोड़ी नहीं जाती, वरना वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी और कहानी की सीख। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताओ आप लोगों को मेरी आवाज़ में कहानी सुनना कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, और आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। और मुझे अपनी अगर आवाज़ अच्छी नहीं लगती है तो मुझे कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कहानी बनाने के लिए।
तो आप सभी के साथ मेरी फिर से मुलाकात होगी, मगर आप सभी लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो बहुत ज़्यादा हॉरर है और इंटरेस्टिंग है और आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, तो आप लोग मुझे ज़रूर लिख कर भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम में। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही मैंने अपने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।